भारत के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर एकाएक इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? जगदीप धनखड़, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने कल रात को अपने पद से त्यागपत्र दिया है, इस्तीफा दिया है। अब यह सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ है या इसके पीछे कुछ और गहरा कारण छिपा है? उपराष्ट्रपति का असली काम क्या होता है? संविधान इनके बारे में क्या कहता है? अनुच्छेद 63 से लेकर 71 और अनुच्छेद 142 और न्यायपालिका से हुए टकराव, सब कुछ इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हर कानूनी, संवैधानिक और समसामयिक चर्चा को गहराई से समझेंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखेगा। यह वीडियो सिर्फ आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं करवाएगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को गहराई से भी समझाएगा। मैं हूं आशीष जैन, फाउंडर हूं दून लॉ मेंटर का, जो आपकी तैयारी करवाता है न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए और एपीओ परीक्षाओं के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूल बातें समझते हैं कि संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, उसको समझते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद। इस पद की विशिष्टता इसके दोहरे कर्तव्यों में होती है। सबसे पहले राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में, जो अनुच्छेद 64 के तहत वर्णित है, और दूसरा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति, और ये बात अनुच्छेद 65 के अंदर बताई गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होती है और प्रत्येक मत का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत चुनाव होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता है उसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम आयु 55 वर्ष हो, और तीसरा राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और चौथा भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद का पदेन ना हो। अब बात करते हैं कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन जैसे प्रावधानों के बारे में जो संविधान के अंदर दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का, लेकिन संविधान निम्नलिखित की अनुमति देता है। अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे कि कल रात को माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अनुच्छेद 67 के क्लॉज ए के तहत राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति एक बार उपराष्ट्रपति बन चुका है उसके फिर से चुने जाने पर कोई भी रोक नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा अनुमोदन के बाद उपराष्ट्रपति को पद से भी हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा अनुमोदन के बाद पद से भी हटाया जा सकता है। ध्यान दें, राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जरूरी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में भी कहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के तहत आते हैं, हालांकि सीमित दायरे में। अब बात करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में।
हाल ही में हुए संवैधानिक घटनाक्रम की 21 जुलाई 2025 को माननीय जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक कारण बताए गए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। लेकिन चलिए पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए उनके पूरे कार्यकाल को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2022 से जुलाई 2025 तक उपराष्ट्रपति रहे धनखड़ जी का कार्यकाल विवादों और मुख्य बयानों से भरा रहा है। 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा उन्होंने दिया है। ठीक है, उनके मुख्य विवादास्पद मुद्दों की अगर हम बात करें तो संसद की सर्वोच्चता का सार्वजनिक समर्थन, न्यायपालिका की आलोचना और जो संविधान की मूल संरचना है उसकी आलोचना, और अनुच्छेद 142 संविधान के उसको न्यायिक परमाणु मिसाइल तक बताना संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है या जन लोकतंत्र की मुखर अभिव्यक्ति है, इस पर आप क्या कहते हैं? हालांकि इस पर पूरे जो ये घटनाक्रम है संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है या फिर इस तरीके के बयान देना या जन लोकतंत्र की मुखर अभिव्यक्ति का हिस्सा है, इसके ऊपर जो स्कॉलर्स हैं, जो न्यायविद हैं, कानूनीविद हैं, उनके भी मत बटे हुए हैं और मैं मानता हूं कि आपके भी बटे हुए होंगे। कई पूर्व न्यायाधीशों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने उनकी टिप्पणियों को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला भी बताया था। सवाल यह है मेरा आपसे, क्या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपको मैं एक बात और बताता हूं कि ये भी खबर है कि कल उन्होंने पूरा दिन यानी कि 21 जुलाई को अपना पूरा कार्यकाल जो ऑफिस की ड्यूटीज थी एज अ राज्यसभा चेयरमैन, वो पूरा दिन उनका एक्टिव स्पैन रहा। और कल एक और मुद्दा सामने आया जस्टिस यशवंत वर्मा का, उनके इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग कल उन्होंने वो प्रस्ताव पारित कर दिया था। इस पर यह भी खबरें बताई जा रही हैं कि वो सरकार से डिस्कस नहीं किया गया था उसको, या कार्यमंत्री के साथ, राज्यसभा कार्यमंत्री के साथ डिस्कस नहीं किया गया था, उसको ऐसे ही अप्रूवल दे दिया गया। तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है भारत के प्रमुख मीडिया घरानों की तरफ से कि शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, हम इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। अब आपको खुद समझना है कि इस्तीफा किस वजह से हुआ है। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, विवादास्पद बयानों का कानूनी विश्लेषण। जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी रिगार्डिंग दी जुडिशियल सिस्टम, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और क्यों वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे संवैधानिक ढांचे के लिए, एक हमारी संवैधानिक प्रणाली के अंदर हमें जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि इस्तीफा कल हुआ है और उस पर लिखा गया है कि मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो आज 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति नहीं है। वो तब तक रहेंगे जब तक नए उपराष्ट्रपति अपना पदभार नहीं ग्रहण कर लेते। चलिए अब विवादास्पद बयानों के कानूनी विश्लेषण के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 142 जिसको परमाणु मिसाइल तक कहा गया, न्यायिक परमाणु मिसाइल तक कहा गया, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने के लिए अधिकार देता है अनुच्छेद 142। इसके उपयोग के उदाहरण हैं भोपाल गैस कांड जिसमें मुआवजा दिया गया था, अयोध्या भूमि विवाद और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के मामलों में इस प्रावधान का जो उपयोग है वो बहुत प्रमुखता से किया जाता रहा है। माननीय महोदय धनखड़ जी ने इसे परमाणु मिसाइल कहा, न्यायिक परमाणु मिसाइल कहा, जिससे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठे। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, जो केशवानंद बनाम केरल सरकार के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत इजाद किया था। यह संसद को संविधान के मूल ढांचे
में परिवर्तन से रोकता है, जैसे लोकतंत्र, न्यायिक निष्पक्षता, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन। धनखड़ जी का बयान कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है या मूल संरचना का सिद्धांत है, यह संविधान में शुरुआत से नहीं लिखा हुआ, यह न्यायपालिका की कल्पना है। क्या यह जुडिशियल नेसेसिटी है या जुडिशियल एक्टिविज्म है, यह मेरा आपसे सवाल है, यह बात ध्यान रखिएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो संविधान के अंदर केशवानंद बनाम केरल सरकार, केरल राज्य के केस के अंदर मूल संरचना का सिद्धांत इजाद किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत इजाद किया गया, क्या वो न्यायिक जरूरत थी या न्यायिक अतिरेक था, जुडिशियल एक्टिविज्म था? आपको क्या लगता है? और क्या जो आर्टिकल 142 है, संविधान का अनुच्छेद 142 है, क्या वो परमाणु मिसाइल है, न्यायिक परमाणु मिसाइल है? आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं राज्य, अब फिर से हम संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर आते हैं, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, उन पर आते हैं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है उसको डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष होने के नाते उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है कि वो राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, ये उनका दायित्व होता है, और विधेयकों को समितियों को भेजते हैं। हालांकि वो अध्यक्ष के रूप में वोट नहीं करते, मगर अगर किसी भी मत को लेकर अगर टाई हो जाए तो वहां पर वो निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत देते हैं। सामान्य स्थितियों में वो मतदान नहीं करते हैं। धनखड़ जी ने अपने कार्यकाल में कई बार विपक्ष से टकराव लिया और सभापति की गरिमा बनाए रखने पर काफी जोर दिया, और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यह दिखाता है कि यह पद केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि राजनीतिक और प्रक्रिया प्रधान है। अब बात करते हैं अंत में अपने कंक्लूजन की तरफ, अपने निष्कर्ष की तरफ। तो आपने जाना कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद का संरक्षक होता है, संवैधानिक उत्तराधिकार का हिस्सा होता है, और लोकतंत्र में सत्ता संतुलन बनाए रखने वाला संवैधानिक स्तंभ उपराष्ट्रपति होता है। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा केवल स्वास्थ्य का मामला है या नहीं है, इसको डिसाइड करने का और इसको सोचने का, इसको समझने का जो दायित्व है, मैं वो आप पर छोड़ता हूं। हालांकि जो ये पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर हम समझते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं एक संस्थागत टकराव की तरफ का इशारा भी देता है। अगर आप एक विधि छात्र हैं, न्यायिक सेवा परीक्षार्थी हैं, तो सिर्फ आपको अनुच्छेद याद रखने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा ये जीवित संस्थान कैसे काम करते हैं। इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में हमें यह भी बताएगा कि क्या आप धनखड़ जी के द्वारा की गई न्यायिक आलोचनाओं से सहमत हैं या नहीं हैं। शेयर करिएगा हर सीरियस कानून के विद्यार्थी के साथ, हर वकील के साथ। और अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवाओं की या फिर आप सहायक अभियोजन अधिकारी या दूसरे कानूनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज ऑनलाइन हैं, आप कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड आपकी इंग्लिश मीडियम के भी कोर्स है, हिंदी मीडियम के भी कोर्स हैं और इंग्लिश मीडियम के भी कोर्स हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें एनरोल कर सकते हैं। और 15 अगस्त 2025 से हम स्पेसिफिक एक पूरा का पूरा नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं न्यायिक सेवाओं के लिए और सहायक अभियोजन अधिकारियों के लिए। हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी माध्यम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। उसकी जानकारी आपको बहुत जल्द ही हमारे ऐप पे मिल जाएगी, आप वहीं के वहीं से उसमें एनरोल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी और संवैधानिक और कानूनी विश्लेषण के साथ।
कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।